नमस्ते, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। मित्रों, आज का मेरा विषय है वृद्ध माता पिता का दर्द। माता पिता ने हमें पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया और आज हमको इस मुकाम तक पहुंचाया। परंतु होता क्या है, जब व्यक्ति किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है या पढ़ लिख करके कहीं दूर प्रदेश में पहुंच जाता है, कहीं दूर देश में पहुंच जाता है, तो वो अपने माता पिता को भूल जाता है। कुछ लोग दूर रहकर अपने माता पिता को भूल जाते हैं, कुछ लोग पास रहकर अपने माता पिता को दरकिनार कर देते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। यह ठीक नहीं है। ऐसे ही एक व्यक्ति ने अपने जन्म देने वाले माता पिता को वृद्ध आश्रम में लेकर के छोड़ दिया। कहा, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। वे माता पिता मरने से पहले अपने पुत्र को एक पत्र लिखते हैं और वह पत्र कविता में है। वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, तब जाके होता कहीं बच्चे का जन्म। जन्म की प्रसव की पीड़ा को सहें, ममता की कहानी को किससे कहें। सारे गम ऊंच नीच सहे जाते हैं, बंधनों में बंध के रहे जाते हैं। परंतु ये बंधनों को तोड़ देते हैं, आश्रमों में लेके हमें छोड़ देते हैं। आश्रमों में लेके हमें छोड़ देते हैं कि पाल पोष कर इन्हें बड़ा करें हम, बड़ा कर पैरों पर खड़ा करें हम। कि कभी कोई एहसास होने नहीं दें, खुद रोएं पर इन्हें रोने नहीं दें। अपने लिए तो करें जान कुर्बान, अपने आन पर शान कुर्बान। खुशियों को जिंदगी से जोड़ देते हैं, आश्रमों में लेके हमें छोड़ देते हैं। आश्रमों में लेके हमें छोड़ देते हैं। छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, मम्मी कह के जुबान खोलते हैं ये। धीरे धीरे जैसे जैसे होते हैं जवान, चेहरे से जाने लगती है मुस्कान। कि क्रूरता के भाव मुख आने लगते, अपनाए असर दिखाने लगते। रथ तब पथ पर मोड़ देते हैं, आश्रमों में लेके हमें छोड़ देते हैं। आश्रमों में लेके हमें छोड़ देते हैं। और जिस दिन शादी होती है उस दिन क्या होता है, सुन लीजिए। कि जिस दिन देख ले शादी की भव्यता, मर मिट जाती बची कुची सभ्यता। पत्नी को मानते हैं परमात्मा और भूल जाते हैं ये माँ की आत्मा। सोचते नहीं है नहीं करके विचार, माता और पिता का भी लगते हैं भाल। जिंदगानियों से मुख मोड़ लेते हैं, आश्रमों में लेके हमें छोड़ देते हैं। आश्रमों में लेके हमें छोड़ देते हैं। और जब वृद्ध होते हैं माता पिता तो स्वाभाविक है खांसी निकलती है, और अपने ही घर में अपने ही पुत्र के सामने वो खांसने और थूकने से भी डरते हैं। सुनिए अगली पंक्तियों को। कि खांसते और थूकते भी डरते हैं हम, कहते हैं घर गंदा करते हैं हम। सांस में हमारी अब आती दुर्गंध, इसलिए किया है हमारा ये प्रबंध। हम असहाय किस काम के रहे, माता और पिता बस नाम के रहे। बूढ़ापे की बैसाखी को तोड़ देते हैं, आश्रमों में लेके हमें छोड़ देते हैं। आश्रमों में लेके हमें छोड़ देते हैं। ये कविता की पंक्तियाँ वृद्ध माता पिता के भीतर की आवाज़ थी जो उन्होंने अपने पुत्र को लिखी थी। और अंतिम निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि सुनिए। कि सोचो जब उम्र के भी तान तनेंगे, उम्र और देह में जो युद्ध ठनेंगे। नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा,
तुमको भी कोई यूं बिसार जाएगा कि यानी आप कर्म के संताप करोगे, आप भी तो कभी माँ बाप बनोगे। कालचक्र सबको निचोड़ देते हैं, कालचक्र सबको निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लेके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लेके हमें छोड़ देते हैं। धन्यवाद।